अगर आपसे कभी पूछा जाए कि आपको मरने के बाद क्या चाहिए, तो आप उस टाइम क्या जवाब दोगे? अगर आपको दो ऑप्शन मिले, मोक्ष और जन्नत, जैसे कि मैं आपको बता दूं, मोक्ष जो कि हिंदू रिलीजन का कॉन्सेप्ट है और जन्नत इस्लाम रिलीजन का कॉन्सेप्ट है, तो इनमें से आप क्या चुनना पसंद करोगे? आज की वीडियो में हम इसी चीज़ को समझने की कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली, अगर आपको मरने के बाद दो ऑप्शन दिए जाएं, तो उनमें से आप कौन सा ऑप्शन चूज करोगे, जन्नत या फिर मोक्ष? जैसे कि मैं आपको बता देती हूँ, मोक्ष जिसको पाने के बाद हर इंसान के सारे दुख तकलीफ खत्म हो जाते हैं, और दूसरा जन्नत जिसमें इंसान को मरने के बाद भी सुकून मिलता है और उसके अपने भी उसके साथ हो सकते हैं। सच में ये बात सोचने वाली है कि आखिर मरने के बाद इंसान क्या चाहता है। और ये चीज़ मैं पहले ही क्लियर कर देती हूँ कि आज की वीडियो को बनाने का मकसद किसी भी धर्म रिलीजन को टारगेट करना नहीं है। मैं तो बस सच्चाई को समझने की कोशिश करूँगी इंशाल्लाह। तो अब बात करते हैं कि आखिर मरने के बाद हर इंसान को अगर दो ऑप्शन दिए जाएं, दो रास्ते उसके सामने रखे जाएं, पहला मोक्ष दूसरा जन्नत, तो वो इनमें से क्या चीज़ चूज़ करना पसंद करेगा? मोक्ष जैसे कि जो पहला रास्ता है हिंदू रिलीजन के अकॉर्डिंग, मोक्ष पाने के बाद आपको हमेशा के लिए शांति मिल जाएगी, कोई दुख नहीं, कोई दूसरा जन्म नहीं, बस एक अंतिम मुक्ति, मोक्ष। और वहीं बात करते हैं दूसरे ऑप्शन की, जो कि जन्नत, दूसरा रास्ता जो कि इस्लाम में पाया जाता है। अगर आप मरने के बाद जन्नत में जाते हो, तो वहाँ पर आपको एक अलग ही सुकून मिलेगा, बिल्कुल आराम, खुशियाँ, और जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, वहाँ पर आपके अपने भी आपके साथ हो सकते हैं। ये सच में बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है जो हर किसी इंसान के मन में होना चाहिए। जैसे कि इस्लाम में जन्नत का कॉन्सेप्ट बहुत खूबसूरत बताया गया है। हर कोई इंसान जन्नत में जाना डिजर्व नहीं करता है, बल्कि जन्नत में वही लोग जाते हैं जो अल्लाह के सबसे ज़्यादा करीब होते हैं और प्यारे नबी की सुन्नतों को मानते हैं। जन्नत एक ऐसी जगह है जहाँ पर किसी भी तरह का कोई दुख दर्द तकलीफ नहीं, जहाँ पर एक अलग ही सुकून है। जन्नत में जाने वाले हर इंसान को वो चीज़ मिलेगी जिसकी उसने हमेशा ख्वाहिश की हो। और जन्नत में जाने वाले लोग खासकर वो भी होते हैं जिनके अमाल अच्छे होते हैं, क्योंकि इस्लाम में जन्नत के साथ साथ जहन्नुम का कॉन्सेप्ट भी पाया गया है। तो चलिए अब बात करते हैं मोक्ष की, जो कि हिंदू रिलीजन का कॉन्सेप्ट है। हिंदू धर्म के अनुसार मोक्ष का असली मतलब है जन्म मरण के चक्र से मुक्ति पाना। इसका मतलब है मोक्ष पाने के बाद इंसान को ना तो कोई दूसरा जन्म मिल सकता है, ना ही किसी भी तरह का किसी से कोई रिश्ता। मोक्ष पाना एक ऐसी चीज़ है जहाँ पर आत्मा को पूरी तरह से आज़ादी मिल जाती है, पूरी फ्रीडम। लेकिन यहाँ भी एक बात जो सबसे इम्पोर्टेंट बताई गई है कि आखिर हिंदू रिलीजन में भी मोक्ष पाने के लिए क्या करना पड़ता है। जैसे कि पहली चीज़ मोह माया छोड़नी होती है, और दूसरी चीज़ उसे हर तरह के रिश्ते से खुद को ऊपर उठाना होता है, जिसका साफ साफ मतलब है इस दुनिया में बनाए गए उसके सारे रिश्ते, फैमिली हो, प्यार हो, ये सब अस्थाई माने जाएंगे, मतलब इनको कोई इम्पोर्टेंस नहीं दी जाएगी। और वहीं अगर हम बात करते हैं कि मोक्ष और जन्नत को अगर हम कंपेयर करें हिंदू रिलीजन के अकॉर्डिंग मोक्ष को और जन्नत इस्लाम के अकॉर्डिंग जन्नत को, तो इन दोनों में से बेटर ऑप्शन क्या है? जैसे कि जन्नत जहाँ पर आपको खुशियाँ मिलती है, एक अलग सुकून मिलता है और आपको अपने का साथ मिलता है। लेकिन जो मोक्ष है वो कहता है तुम सिर्फ खुद को पहचानो और किसी से कोई रिश्ता मत रखो, हर तरह के रिश्ते से मुक्त हो जाना। जन्नत जिसमें आपको साथ मिलता है अल्लाह का, प्यारे नबी का और अपनों का। और दूसरा मोक्ष जिसमें आपको सिर्फ स्वतंत्रता मिलती है, पूरी फ्रीडम। तो अब ये चीज़ समझने वाली है, ये चीज़ आप भी मुझे कमेंट करके बताना
कि आखिर इंसान मरने के बाद अपनों का साथ चाहेगा या फिर पूरी तरह की आज़ादी। मैं आपको बताऊं, अगर मैं ये चीज़ अपने दिल से सोचती हूँ तो हर इंसान सबसे पहले क्या चाहता है? अपने लोगों का साथ, अपनी फैमिली का साथ, जो उसके दिल के सबसे ज़्यादा करीब होते हैं। क्योंकि कोई भी इंसान ये चीज़ नहीं चाहता है कि वो अपने माता पिता, अपने भाई बहन, अपने परिवार को छोड़े, क्योंकि इंसान के अंदर बहुत ज़्यादा इमोशन होते हैं। इसीलिए बहुत सारे लोग मोक्ष के गहरे कॉन्सेप्ट को समझ नहीं पाते। लोग बोलते तो हैं बहुत बार कि हाँ, हमें इस दुनिया की प्रॉब्लम से परेशान हो चुके हैं, हमें अब मोक्ष चाहिए, मुक्ति चाहिए, लेकिन वो ये चीज़ नहीं सोचते हैं कि आखिर मोक्ष का असली कॉन्सेप्ट क्या है। अब बात करते हैं सच्चाई की। हर धर्म का असली मकसद होता है हर इंसान को बेहतर बनाना, फिर चाहे वो मोक्ष हो या फिर जन्नत। दोनों ही इंसान को ये चीज़ सिखाते हैं कि हमेशा सही रास्ते पर चलो, एक अच्छा इंसान बनो और हमेशा सच्चाई को अपनाओ। बेशक रास्ते अलग हो सकते हैं, धर्म अलग हो सकता है, लेकिन मंजिल तो सबकी एक ही है। मरना तो सबको है ही एक दिन। सच में मैं ये सवाल आपसे भी पूछना चाहूँगी, अगर आपको भी मरने के बाद ये दो ऑप्शन दिए जाए तो आप इनमें से क्या चूज़ करोगे? मोक्ष, हमेशा के लिए फ्रीडम, या फिर जन्नत, अल्लाह के करीब रहना और अपनों के साथ रहना? ये चीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर ये वीडियो आपको भी सोचने पर मजबूर ना करे कि आखिर मरने के बाद इंसान को क्या चीज़ चूज़ करनी चाहिए, तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। इंशाल्लाह मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो व्लॉग के साथ। अल्लाह हाफिज़।